बड़ा सवाल है, राहुल गांधी कितने बदले हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, क्या क्या बदलाव उनमें आए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 134 दिनों तक चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को संपन्न हो गई है और श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कितने बदले हैं, क्या गंभीर नेता की इमेज उनकी बन पाई है, क्या विपक्ष को साध कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार या विपक्ष की तरफ से पीएम पद के फेस के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे आ पाएगा, क्या विपक्ष उन पर इतना भरोसा कर पाएगा, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हैं। अब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इसका आधार ये बनेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे आपको एक अलग रूप देखने को मिल रहा है राहुल गांधी का। पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी ने 14 राज्यों के 75 जिलों को कवर किया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा ने करीब 3500 यानी 3570 किलोमीटर का सफर तय किया है। इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। यात्रा से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की एक नई इमेज तैयार करने में वो कामयाब रहे हैं। करीब 5 महीने बाद राहुल गांधी से जुड़े लोग उन्हें गंभीर नेता के तौर पर पा रहे हैं या उनको लगता है कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता के तौर पर सामने आए हैं। अब वो विपक्ष को लीड कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। आप देखिए, कश्मीर में तो कल आवाज़ ये उठी रही थी कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर राहुल गांधी चॉइस दिख रहे थे, लेकिन ये क्षेत्र विशेष की बात है, वहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। क्या इस तरह की इमेज राहुल गांधी आगामी चुनाव में देश के अन्य हिस्सों में बना पाएंगे, या जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है क्या वहाँ पर लोगों ने उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद के वो काबिल हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कहते रहे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि कांग्रेस दक्षिण से उत्तर तक यात्रा के जरिए 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। ये 372 वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। कई ऐसी सीटें रहीं या कई ऐसे राज्य रहे हैं जिनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया, तो इसको भी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसके बाद अब पूरब से पश्चिम एक यात्रा का नया एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। चुनावी साल में, चाहे वो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव हों या फिर बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, किसी भी मौके को अभी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो राहुल गांधी की इमेज बनी है, इसको और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या कांग्रेस इसके लिए नई रणनीति बनाएगी या कांग्रेस ने पहले से कुछ तय कर रखा है, ये भी कुछ बड़े सवाल हैं। सियासी मकसद से ज्यादा राहुल के लुक और टी शर्ट की चर्चा रही है, जिसने राहुल को खासा चर्चा में ला दिया। राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। राहुल की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति भी बनाई गई। राहुल गांधी की यात्रा जिन राज्यों से गुजरी, वहां विपक्ष के नेता राहुल की यात्रा में शामिल हुए। शिवसेना के उद्धव गुट से संजय राउत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला राहुल के साथ दिखे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा के बाद राहुल से मुलाकात की बात कही, वो न्योता मिलने के बावजूद यात्रा में शामिल नहीं हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सभी लोगों ने भी यात्रा से दूरी बनाए रखी और कुछ से तो कांग्रेस ने भी दूरी बनाकर रखी। यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने 21 दलों के नेताओं को न्योता दिया था। इनमें से 12 दलों ने इस कार्यक्रम में आने की सहमति भी दी थी, 9 दलों ने इससे दूरी बना ली थी। कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 21 दलों को भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल समेत 21 दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल, आरएसपी और जेडीएस इसमें शामिल थे। समापन समारोह में आने के लिए शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, सीपीएम ने हामी भी भरी थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से इन दलों के नेता यहां नहीं पहुंच पाए थे। आमंत्रण के बावजूद कौन कौन से दल नहीं आए और क्यों,
वो भी आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कई बड़े विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। इनमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है मायावती की, आम आदमी पार्टी है, ऐसे कई दल शामिल हैं, ये आए नहीं साथ में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दलों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद भी थी, लेकिन टीएमसी से लेकर आप तक के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रखना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर दल जो हैं वो कांग्रेस की जमीन पर ही बड़े हुए हैं। मंदिर, मस्जिद और चर्च, गुरुद्वारा भी राहुल गांधी गए। राहुल की इमेज की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, पहले तो विपक्ष और विपक्ष के केंद्र में राहुल आते नहीं आते, कम से कम एक विमर्श तो शुरू हुआ। अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा था। यात्रा शुरू होने के पहले राहुल गांधी के विषय में कोई विचार नहीं करता था। अब राहुल गांधी, विपक्ष के कई नेताओं को खतरा लग सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी इमेज जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आ सकती है। राहुल गांधी यदि बड़े चेहरे के तौर पर आते हैं तो ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने की राह में बड़ा रोड़ा जो है वो राहुल गांधी बन सकते हैं। तो लिहाजा ये एक इमेज में बड़ा परिवर्तन है कि विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर में, या अभी विपक्ष में जो स्थिति उसमें सबसे सशक्त चेहरे के तौर पर वो उभर कर सामने आ रहे हैं। अब नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, ये जो टैग दिया ये कितना काम कर रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति हाल में देखने को मिली है, सॉफ्ट हिंदुत्व भी राहुल गांधी का देखने को मिला है। लेकिन यात्रा के बीच में राहुल अलग अलग राज्यों में कई धर्म स्थलों पर भी गए। राहुल जहां गए उनकी वेशभूषा उसी के मुताबिक नजर आई। राहुल मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे गए, पूजा अर्चना की, धर्मगुरुओं से भी मिले, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी राहुल की यात्रा में जो है कई बार उनकी मुलाकात देखी गई है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो चर्चा में भी आए इस दौरान। खासतौर पर मैं कमल हासन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो सिर्फ एक बॉलीवुड या तमिल फिल्मों के सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि वो एक राजनेता भी हैं, उनके अपनी राजनीतिक दल भी चलाते हैं, तो उनका आना काफ़ी दिलचस्प रहा था दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी राहुल की यात्रा में जुड़ी। इनमें स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत, ज़्यादातर वो लोग जो ऑलरेडी ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपको बोलते दिखाई दिए, या मुखर दिखाई दिए, या कई मुद्दों को उठाते रहे, सरकार के खिलाफ उठाते रहे, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ते दिखाई दिए। और गुजरे ज़माने के पॉपुलर एक्टर अमोल पालेकर से लेकर उर्मिला तो खैर कांग्रेस का हिस्सा भी नहीं, तो उर्मिला मातोंडकर भी शामिल रही हैं। वहीं दक्षिण भारत के कमल हासन जो हैं, उनका आना भी काफ़ी दिलचस्प रहा भारत जोड़ो यात्रा में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी की क्या गंभीर नेता की एक इमेज बनी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लगभग हर सवाल का जवाब दिया। वो बीच बीच में ब्लॉगर्स को इंटरव्यू देते रहे। इन इंटरव्यूज़ में राहुल सियासत से लेकर पर्सनल सवालों के जवाब बेबाकी से देते रहे। लोकल कनेक्ट, इसकी बात करें तो राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तब वो सफ़ेद टी शर्ट और ट्रैक पैंट में स्पोर्ट शूज़ पहनकर चल रहे थे। राहुल के साथ स्थानीय लोग भी जुड़ते गए, आम लोगों के साथ वो जुड़े। टफ नेता की इमेज बनाई है उन्होंने। राहुल की यात्रा 2 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर पहुंची थी। दिन भर यात्रा के बाद देर शाम राहुल लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हैं। बारिश होने लगती है, राहुल बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करते हैं, भीगते हुए भाषण देते हैं। अभी फिर वो बर्फ में जमकर बर्फबारी हो रही है, उसके दौरान वो भाषण दे रहे हैं। वो एक टफ नेता की इमेज दे रहे हैं, और पूरी यात्रा उन्होंने कंप्लीट की है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा कोई कर पाएगा, आज तक किसी ने नहीं की। तो एक टफ राजनेता की, युवा और फिट नेता की इमेज भी उन्होंने बनाई है। जमीनी मुद्दों पर पकड़, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। राहुल गांधी की यात्रा जब तेलंगाना पहुंची तो वो किसानों के समर्थन में गन्ना उठाकर चलते दिखाई दिए, ट्रैक्टर पर भी बैठे दिखाई दिए थे। यहाँ पहुंचने के बाद राहुल का लुक भी बदल चुका था, उनकी दाढ़ी भी बढ़ने लगी थी। वो सफ़ेद टी शर्ट पहनकर ही यात्रा करते रहे, ये खासी चर्चा में रही। कड़ाके की सर्दी में भी महिलाओं की अहमियत और उनका सम्मान। 19 नवंबर को यात्रा में केवल महिलाएं ही राहुल गांधी के साथ चली थी। पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी महिलाओं और बच्चों से मिलते दिखाई दिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई के साथ यात्रा में शामिल हुई थी। पार्टी वर्कर्स से जुड़ाव, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। पंजाब के जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद राहुल ने तुरंत यात्रा स्थगित कर दी और उनके घर पहुंचकर संवेदना जताई थी। बर्फ में राहुल प्रियंका की मस्ती जो देखने को मिली, उससे भाई बहन का एक कनेक्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में ये भी देखने को मिलता है कि ये कांग्रेस की वो नई पीढ़ी है जो देश के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है, या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले बर्फबारी शुरू हो गई। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने जमकर बर्फ में मस्ती की। वो एक दूसरे पर बर्फ फेंकते दिखाई दिए। इसका वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन ये मानना
गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी बदला है। इस बदले हुए रूप के साथ में राहुल गांधी लोगों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से जारी रख पाते हैं इस बदलाव को, और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो आपको आने वाले कुछ समय में ही मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगे, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेंगे, और उससे भी पहले अगर यात्रा का कोई एक्सटेंशन होता है या कांग्रेस कोई और रणनीति पर काम करती है तो उसमें किस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों का, इससे भी तय होगा कि राहुल गांधी की ये बदली हुई इमेज लोगों को कितनी पसंद आ रही है। राहुल गांधी कितने बदले भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, किस तरह का बदलाव आया है, ये बदलाव कितना फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को पहुंचाएगा, जैसे बहुत से सवाल रहे। लेकिन ये यात्रा बहुत शानदार रही कांग्रेस के लिहाज से, राहुल गांधी के लिहाज से काफ़ी कुछ राहुल गांधी को सीखने का मौका मिला, तो बड़ा बदलाव भी उनके व्यक्तित्व में इस यात्रा के दौरान देखने को मिला है। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को संपन्न हो गई है। यात्रा के समापन समारोह में श्रीनगर में मौलाना आज़ाद रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और इसके बाद शेर कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विपक्षी दलों के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। अपनी पदयात्रा के दौरान करीब 135 दिन पैदल चले राहुल गांधी ने हर उम्र के लोगों से मुलाकात की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने उनकी नई छवि गढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए कई तरीके अपनाए गए और उन्हीं में से एक था पदयात्रा के दौरान राहुल का आम हो जाना। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के अच्छे मैनेजमेंट का नतीजा भी रही है। कांग्रेस की ये बहुत समय बाद, खासतौर पे एक ऐसे समय बाद जब राजनीतिक रूप से कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती गई, ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम या आंदोलन या यात्रा या राजनीतिक रूप से, बेशक कांग्रेस को कहती कि इसमें राजनीति ना ढूंढी जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा आयोजन जो बहुत व्यवस्थित रहा कहा जाएगा कांग्रेस के लिहाज से। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की। इसके कई वीडियो सामने आए, बूढ़ी महिलाओं को गले लगाते, लड़कियों के साथ हाथ पकड़ते चलते, किसी के घर बैठकर चाय पीते, किसानों के घर जाते, किसी की छत पर चाय पीते, ऐसे बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इनकी काफ़ी चर्चा रही। इनको लेकर राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा खासी चर्चा में आ गई। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि यात्रा में जो हो रहा था वो कितना सच था और कितना फिक्स्ड। एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इतनी लंबी यात्रा को पूरा फिक्स किया जा सकता है ना, एक एक व्यक्ति जिससे आप मिलेंगे, एक एक जगह जहां जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें औचक हुई होंगी, अचानक हुई। अब राहुल गांधी बुलेट चलाते दिखाई देंगे, राहुल गांधी बुलेट या साइकिल चलाते दिखाई देंगे, ये फिक्स किया जा सकता है क्या? लेकिन सवाल भी उठता है, क्या ये फिक्स था? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना। तो हम आपको बताते हैं कि कितना सच और कितना फिक्स रहा राहुल गांधी का कार्यक्रम। कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, इसमें मोटी मोटी बातें जो हैं वो पहले से तय हो जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो सबसे रैंडम चीज़ें नज़र आ रही थी वो किसी ना किसी लेवल पर तय की जा रही थी। जैसे राहुल कहाँ चाय पिएंगे या फ्रेश होंगे, इसे एक टीम यात्रा वाले दिन से पहले या करीब 2 घंटे पहले ही तय कर लेती थी। अब ये 2 घंटे पहले रेकी की जाती है, किसी भी बड़े कार्यक्रम में इसको रेकी कहा जाता है। हम मीडिया के लिए भी जो कार्यक्रम करते हैं उसके पहले भी थोड़ा पहले जाकर अगर किसी मौके पर जहां कार्यक्रम होना है तो वहां के बारे में जानकारी ली जाती है। अब राहुल गांधी के साथ तो सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा रहता है, फिर इतना हाई प्रोफाइल चेहरा अगर वो जनता के बीच में चल रहा है तो निश्चित तौर पर थोड़ी एहतियात भी बरती जाएगी और पहले से तय किया जाएगा कि राहुल गांधी किसके यहाँ जाएंगे, किसके साथ बैठेंगे। आपको याद होगा कि एक किसान के घर पर जब राहुल गांधी गए थे तो वहाँ पर उनके परिवार के लोगों को भी बाहर खड़े रहना पड़ा था, क्योंकि वो कहीं बाहर थे और जब वो वापस आए तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर रोक दिया था। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती है। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी को लेकर टीम कुछ देर पहले तय करती थी और उसके बाद में उनका मूवमेंट होता था, लेकिन बहुत पहले नहीं कि जब यात्रा निकल रही थी तभी सब कुछ तय कर दिया गया था। हाँ, इसके लिए टीम जरूर फिक्स की गई थी। ये टीम टी ब्रेक के लिए 3 जगह चुनती थी और राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी इनमें से किसी एक को चुनती थी। यात्रा के दौरान राहुल जिन सेलिब्रिटीज, मजदूर समूहों, कलाकारों के ग्रुप्स या अन्य लोगों से मिले वो भी पहले से फिक्स थे। उनका नाम लिस्ट में था, वो कहाँ मिलेंगे और कितनी देर में मिलेंगे ये भी तय था। सभी का सिक्योरिटी चेक होता था। सिर्फ एक चीज स्वाभाविक थी,
यात्रा देखने आए लोगों में से राहुल का किसी को मिलने के लिए बुला लेना, अचानक से कोई दिख रहा है, कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई बुजुर्ग है, उनको बुला लेना, उनके साथ आत्मीयता के साथ मिलना, ये बहुत ही ये फिक्स हो नहीं सकता। क्योंकि हालांकि इनमें से भी ज़्यादातर लोगों का पहले से सिक्योरिटी चेक होता था जो राहुल गांधी के आसपास चल रहे होते थे या उनकी नज़र में दिखाई पड़ते थे। लेकिन आप जैसे शामली जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा, पश्चिम यूपी पर से जब गुजर रहे थे राहुल गांधी, तो लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। अब सबको सड़कों पे किनारे खड़े रहने के लिए पहले से सिक्योरिटी चेक नहीं किया जा सकता है। फिर भी बहुत ये कोशिश की जाती थी कि राहुल के इर्द गिर्द के घेरे में जितने लोग चल रहे हैं और उनमें अगर कोई बहुत सामान्य व्यक्ति आ भी रहा है आम लोगों का, तो वो उसका सिक्योरिटी चेक प्रॉपर होता था और पहले वो फिल्टर होकर कि कौन है ये व्यक्ति, क्यों मिलने आ रहा है, ये सारी चीज़ें तय होने के बाद फिर वो राहुल गांधी के साथ में चलता हुआ दिखाई देता था। उनका मोबाइल भी रख लिया जाता था और तब ये राहुल के पास पहुंचते थे और उसके बाद में राहुल के साथ पद यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान राहुल और अन्य यात्री कहाँ रुकेंगे पहले महीनों पहले तय हो गया था। वो रूट मैप जो है, वो रूट प्लान जो है, वो पहले से तय था, वो महीनों पहले तय हो गया था। राहुल कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे, ये भी महीनों पहले तय हो गया था। मोटी मोटी लिस्ट पहले ही बना ली गई थी। दिल्ली की टीमों ने हर जगह दौरा कर जायजा भी लिया था। यात्रा के सभी बड़े इवेंट्स पहले से फिक्स थे। सभी राज्यों में यात्रा को भव्य बनाने के लिए 6 महीने पहले से ही कूपन के जरिए पैसे इकट्ठा किया जा रहा था। बाकी पैसा लोकल विधायकों और बड़े नेताओं ने दिया था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस यात्रा को सफल बनाने में या इसका जो खर्चा उठाया गया उसके लिए। और स्थानीय जो नेता और विधायक थे उन लोगों ने भी इसको मैनेज किया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कहां से फंडिंग हो रही है, बहुत बड़ी यात्रा है। यात्रा पूरी तरह राहुल की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखी जा रही है, जिसकी प्लानिंग महीनों पहले कांग्रेस की लीडरशिप ने की थी। मेन स्ट्रीम मीडिया को दूर रखना, कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना भी प्लान का हिस्सा था। आपने देखा राहुल गांधी ने इंटरव्यूज दिए, लेकिन उन्होंने यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को इंटरव्यू दिए हैं और वो काफ़ी उनकी यात्रा में चलते भी दिखाई दिए। उनको तवज्जो दी जा रही थी। बाकायदा उनके लिए एक अलग से चर्चा का आयोजन भी राहुल गांधी ने किया था जब वो यूट्यूबर्स के बीच में बैठकर बात, ये तय था। इससे मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर कितने हमले किए राहुल गांधी ने, वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पर जो 2-4 5 बड़े चैनल हैं उन तक सीमित होकर एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। उनको बड़ी नाराजगी थी कि मीडिया उनकी यात्रा को कवर नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उनकी यात्रा को काफ़ी कवर किया गया है। और ये सारी चीज़ें पहले से तय थी कि वो किन यूट्यूबर्स से मिलेंगे, उनसे क्या बातचीत करेंगे, ये सब पहले से तय किया गया था। उनको पहले से बुलाया गया और फिर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई। इसकी तस्वीरें आपने कई बार देखी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यूट्यूबर्स के लिए तो बाकायदा उन्होंने एक अलग से चर्चा का आयोजन भी किया था। तो कुल मिला के राहुल गांधी की यात्रा में ज़्यादातर चीज़ें मोटे तौर पर फिक्स दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ चीज़ें स्वाभाविक भी थीं। यात्रा में अचानक लोगों से मिल लेना, बच्चों के पुशअप लगाते दिखाई देना, बुलेट चलाते दिखाई देना, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत पल आए जब किसी बच्ची को अपने कंधे पर बैठाकर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी लंबी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ जुड़ी। तो कुछ फिक्स था तो कुछ बहुत स्वाभाविक भी था, लेकिन मोटे तौर पर उनकी सुरक्षा को देखते हुए, इस बड़े आयोजन को देखते हुए ज़्यादातर चीज़ें पहले से तय की गई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।